हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का टॉपिक और मैसेज दोनों सेम है। बहुतों को ये शिकायत है कि जिन्होंने वादा किया था रिश्ता निभाएंगे ज़िंदगी भर, उन्होंने वादा तो किया था और हमने उम्मीद से वो रिश्ते की शुरुआत की थी कि वो रिश्ता पूरी ज़िंदगी निभाएंगे, लेकिन अफसोस की दरार पे वो रिश्ता खड़ा है। ये आज का टॉपिक भी है, आज का मैसेज भी। ये टॉपिक है और इसका मैसेज ये है कि रिश्ते में आपने उम्मीद की कि जो भी पर्सन आपके साथ रिश्ते में है, जुड़ रहा है, वो पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभाएगा, हम सफ़र की तरह। लेकिन उसमें आपने साथ तो निभाया, उम्मीद भी की, लेकिन गलती यहाँ ये हो गई कि आपने अपना साथ छोड़ दिया। सामने वाले का साथ देते देते आपने अपना साथ छोड़ दिया। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, दुनिया तभी साथ निभाती है जब आप अपना साथ निभाते हैं। तो अफसोस की बात नहीं, हो गया, आपने ये चीज़ सीखा है, तो आपको ये अब अपनी लाइफ में ये जीना है कि अपने साथ अपना रिश्ता कैसे निभाते हैं। और मुझे एक प्रॉमिस भी आपसे चाहिए कि जो लोग भी पेरेंट हैं वो अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि किसी से भी कोई चीज़ निभाने की उम्मीद तब करना, दरकार तब करना जब वो चीज़ खुद के साथ निभा पाओ। अगर रिश्ता पहले खुद से निभा पाओ, खुद से जुड़ पाओ, खुद के लिए कर पाओ, तभी वो उम्मीद किसी और से करना। ये लेसन्स इन जनरल सोसाइटी में नहीं सिखाई जाती, हमारे जनरेशन में तो नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन अब प्लीज़ सिखाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जब आप अपने साथ रिश्ता निभाना जानते हैं, अपने लिए जीना जानते हैं, तभी आप दूसरों के साथ रिश्ता निभा सकते हैं, दूसरों के साथ जी सकते हैं। ये कुछ लोग आपको इसके लिए स्वार्थ कहेंगे, बट ये स्वार्थ नहीं है। ये वो लॉयल्टी है, वो वादा है, वो सेल्फ अपने आप के साथ किया गया वो वादा है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को खड़ा करते हैं। तो अपनी लॉयल्टी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। तो आप ये अपने बच्चों को सिखाएं। ये मैं एक गुजारिश करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स इस पार्ट को समझेंगे। ठीक है, चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और इसी से रिलेटेड आपकी गाइडेंस भी लेते हैं। देखिए, जिस रिश्ते की आपने उम्मीद की वो रिश्ता पूरी तरीके से आपको ये अफसोस भी है, शिकायत भी है कि सामने वाले ने वो रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया जिस ईमानदारी से आपने निभाया। राइट, उसी से रिलेटेड हम लेंगे मैसेज भी। इसी मैसेज में ही टॉपिक का की शुरुआत है। तो आज देखते हैं डोर ऑफ स्पिरिट कि डिवाइन हमें क्या मैसेजेस देते हैं। ठीक है, विक्ट्री। ओके ओके, क्रॉस रोड पे अपने आप को पा रहे हैं, लूटा हुआ। राइट, देखिए भाई, अगर हम दान करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं लोगों को, तो तभी कर पाएंगे ना जब हमारी तिजोरी भरेगी। बहुतों को है कि हम निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं मैम, तो निस्वार्थ में सेवा तो तब करेंगे, आज दुनिया पैसे की है, जब आपके पास मुद्राएं होंगी। मुद्रा ही नहीं होगी तो सेवा कहाँ से होगी? ज़रूरत की चीज़ें लाकर कहाँ से देंगे? हाँ, सिर्फ शरीर की सेवा करके आप किसी का पेट नहीं भर सकते, ये तो जानते हैं। अब आपने क्या किया, आपने ये दिमाग को सेट कर दिया कि पैसा तो बुरी बात है। राइट, पैसा तो इतनी होनी चाहिए जितनी ज़रूरत से कम हो जाए, लेकिन आपके सपने हैं कि आपको लोगों की मदद करनी है, हेल्प करना है। तो उसके लिए आपको पैसे की प्रचुरता ज़रूरत है, और प्रचुरता तो तब होगी जब वो आपके पास होगी, आप कमाएंगे। तो आपको अपनी एनर्जी आप उधर देना नहीं चाहते और काम करना चाहते हैं, नहीं पॉसिबल है, तो आपको काम करना दे होगा। और अगर इसी सिचुएशन की वजह से आप क्रॉस रोड पे खड़े हो जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या करें नहीं करें, सोल अच्छी है, आपके थॉट्स अच्छे हैं, काम अच्छा करना चाहते हैं,
मगर आपको लगता है कि ऊपर वाला आपे आपे कर देगा, आपे आपे कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। मैं हमेशा बोलती हूँ करना पड़ता है, ठीक है। आप बढ़ेंगे तब चीज़ें सॉल्व होंगी, राइट। आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं ये करूँ, हर रिसोर्स को पूरा करना पड़ता है। फिर आप सोचेंगे, फिर आप ये कहते हैं कि मेरे दुश्मन हैं, मेरे को बढ़ने नहीं देते, नेगेटिव एनर्जी है, ये है, वो है, वो है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी नेगेटिव पार्ट जो है वो आपके अंदर का वो थॉट प्रोसेस कि पैसा जिनके पास होता है बहुत, वो अच्छे नहीं होते या दिल के अच्छे नहीं होते। देखिए, इन जनरल होता क्या है कि जैसे अभी आप दुखी हैं तो आपके पास 50 लोग आएंगे, सहानुभूति देंगे कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन जैसे जैसे आप अपने पैरों पे खड़े होने लगेंगे तो लोग आपका साथ देने लगते, लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं। तो आपको वो पैसा ना दुश्मन के जैसा लगने लगता है। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के साथ बने रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? लोगों की चटुकारिता में पड़े रहना चाहते हैं या उनके गॉसिप्स का टॉपिक बने रहना चाहते हैं या कामयाबी चाहते हैं? अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो उसका एक ही सफ़र होता है, अकेले चलना पड़ता है। तो आपको अकेले चलना पड़ेगा, ये आप डिसाइड कर लीजिए। ये आप डिसाइड कर लीजिए किससे रेजोनेट हो रही है ये एनर्जी, प्लीज़ बताइए। और वो जो झूठ मूठ का भेड़ का जो आपने ये जमा रखा है ना, पूरा जमावड़ा अपनी ज़िंदगी में बना रखा है, आप उससे निकलिए, ठीक है। उसकी वजह से ना आपको एंजाइटी सी महसूस हो रही है, एंजाइटी की सिचुएशन में जा रहा है। बनाना बहुत कुछ चाहते हैं, देना बहुत कुछ चाहते हैं, विक्ट्री भी चाहते हैं, मगर फिर भी वहाँ फंसे हुए हैं, राइट। देखिए, अपना साथ छोड़कर दुनिया का साथ निभाने चलेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। पहले आप अपने सोल से जुड़ जाइए, फिर दुनिया का साथ निभाइए, हर चीज़ चलेगा, हर चीज़ चलेगा। ये कार्ड आया था, मैंने फिर डाल के रीसफल किया, मगर इसको आना ही था। ओके ओके ओके। देखिए, मैं जैसा कि मैंने आपको बोला कि खुद का साथ छोड़कर अगर दुनिया का साथ आप खोजेंगे तो कुछ नहीं मिलता। पहले अपना साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए। अपना साथ देंगे तो जो आप करना चाहते हैं चाहे लोगों की हेल्प हो, खुद की हेल्प हो, फैमिली की हेल्प हो या अपने रिश्तेदारों की हेल्प हो, जिसकी भी हेल्प आप करना चाहते हैं वहाँ स्ट्रेंथ के साथ कर पाएंगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ तभी महसूस होगी जब आप खुद के साथ जुड़ेंगे और खुद की हेल्प करेंगे। आप अगर ये, आप कितना भी कहें कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे, दुनिया के लिए बहुत अच्छे हो जाओ और खुद की ही सोल को दर्द में डुबा के रखो, तो क्या वो आपकी सोल संतुष्ट होगी? आपकी सोल री बर्थ में हैप्पीनेस महसूस करेगी? नहीं, बर्डन महसूस करेगी। वो एक बैगेजेस लेकर चलेगी, बैगेजेस क्राइसिस का, बैगेजेस फिनेंशियल बंधन का, बैगेजेस। उनको ऐसा महसूस आपको हो रहा होगा या कर रहे हैं कि पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है। इमोशनल या इमोशनल जो पार्ट है उसमें प्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है, वो मिलती नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि आपने खुद को वो प्योरिटी नहीं दी है पहले। तो पहले वो खुद को प्योरिटी दीजिए, रीचेक कीजिए अपने आप को। जिससे ये रेजोनेट होगी बताइए। आज एक क्वेश्चन मार्क से रीडिंग आ रही है। अपने आप को रीचेक कीजिए, दुनिया को देने से पहले खुद को रीचेक कीजिए। सामने वाले पे उंगली उठाने से पहले खुद को देखिए। आप प्यार सामने वाले से चाह रहे हैं, अपने आप को नहीं दिया। आप वैल्यू सामने वाले से चाहते हैं, जो वैल्यू आपको खुद को देनी चाहिए आपने वो नहीं दिया। प्रायोरिटी देने की बात आती है तो आप सामने वाले को प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप को नहीं देते। कैसे होगा? ये कैसे होगा? आपके कॉन्शियस माइंड में जो ये दिमाग में बैठा हुआ है ना, दूसरों को करो, अच्छाई तो सिर्फ यही है कि जो दूसरों को करो, दूसरों को करो, दूसरे खुश हैं तो भगवान आकर तुमको खुश करेगा। स्टॉप थिंकिंग दिस। पहले खुश को खुद करो, खुद को खुश करोगे तभी भगवान आगे का रास्ता देगा जिससे तुम दूसरों को खुश करोगे। आज आप ये बड़े बड़े मिलियनर बिलियनर को सुनते हैं कि वो अनाथालय चलाते हैं, इतना डोनेशन करते हैं, वो करते हैं। अगर उनके पॉकेट में पेनी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, क्या वो कर पाएंगे? नहीं।
उन पैसों को बनाने के लिए वो क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तभी वो दूसरों की भी हेल्प कर पाते हैं। तो उन्होंने पहले क्या किया, जस्ट चेक। अगर आप बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस चेक। पहले उन्होंने खुद की हेल्प की, तब दूसरों की। खुद को खड़ा किया, खुद को अपने लायक बनाया। आप 2 करोड़ की हेल्प करना चाहते हैं, आपको 10 करोड़ कमाना पड़ेगा। पहले आपके बैंक में 10 करोड़ होगा, तभी आप 2 करोड़ का डोनेशन कर पाएंगे। ये चीज़ गांठ बांध लीजिए, राइट। जिसको स्वार्थ लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये बात आपको समझना होगा। समझना ही नहीं होगा, अपने कॉन्शियस माइंड को ये बात समझानी होगी, क्योंकि ये हमारी विडंबना है कि हमें सोसाइटी ऐसे सिखाती है। हाँ, आज ज्ञान देने जाएंगे ना, बिना पैसे के, किसी से फीस नहीं लेंगे तो कोई आपसे ज्ञान नहीं लेता, राइट। तो ये पॉइंट आपको समझना। आप विक्ट्री चाहते हैं इसमें, इसमें विक्ट्री तो तब होगा जब आप खुद की विक्ट्री अचीव करेंगे, खुद की विक्ट्री अपनी लाइफ में लिख देंगे। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने आप के लिए काम नहीं करेंगे। आपको इसकी गाइडेंस दी जा रही है, फिर भी टाल मटोला लगा हुआ है बहुतों की लाइफ में। आज करेंगे, कल करेंगे। हाँ, आज करो सो कल करो, कल करो से परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है जब जीना है बरसों। किस किस लाइफ का ये स्लोगन हो गया है, प्लीज़ बताइए। हाँ, दिस इज़ नॉट द राइट वे, दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप अपने सबसे पहले माइंडसेट को तो ये चेंज कीजिए कि अबंडेंस जो है, पैसा जो है, वो दर्द देता है, लोगों से अलग कर देता है, राइट। देखिए, लोग वहाँ ज़्यादा जाते हैं जहाँ उनको लगता है कि वो आपको डाउन कर सकते हैं अपने से। अगर आप ग्रो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो लोग सबसे पहले तो जलन में आपका साथ छोड़ देंगे। तो छोड़ने दीजिए उनको अपना साथ, उनकी फ्रिक्वेंसी ही लो है। आप भेड़ बने रहना चाहते हैं या शेर, डिसाइड आपको करना है। और शेर हमेशा अकेला रहता है, राइट। आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या विक्ट्री का हिस्सा, आपको ये डिसाइड करना होगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं डिसाइड करेंगे तो हमेशा क्रॉस रोड पर खड़े रहेंगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, लाइफ में अबंडेंस कैसे आएगा, इसको सोच सोच कर आप अपना दिमाग का दही बनाते रहेंगे। आपको पाथ लेना होगा। देखिए, आप कर्मयोगी हैं, कर्म कीजिए, बढ़िए आगे, एक पाथ लीजिए, आगे बढ़िए। हो सकता है थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा हों, लेकिन मंजिल तो वहाँ भी मिलेगी, राइट। आपको क्रॉस रोड पे खड़े नहीं रहना है। इसलिए नहीं रहना है क्योंकि आप हाई टाइम की सिचुएशन में खड़े हैं, एनर्जी आपकी प्रिपेयर्ड है उसके लिए, काम करने के लिए, राइट। ब्लेसिंग्स आपको आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं, राइट। फिर भी आप उस पर्सन से उम्मीद करके फिर से बैठे हैं। उसने वादा किया था कि पूरी ज़िंदगी निभाएगा, निभाएगी, और फिर उसने अपना वादा नहीं निभाया। पहले भैया आप खुद से तो निभा लो अपना वादा, फिर सामने वाले से शिकायत करना, ओके। तो पहला वादा खुद से निभाओ आप, ठीक है। जिस जिस वक्त आप अपना वादा खुद से निभाओगे, ये चीज़ आपके दरवाजे आएगी नहीं, बैठ जाएगी, आकर जाएगी ही नहीं। और इसके आते के साथ ये जो आप अपनी लाइफ में विक्ट्री चाह रहे हैं ना, लव लाइफ में मोस्टली वो आएगी। देखिए भैया, लव लाइफ की विक्ट्री आप परमानेंट अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपने फिनांस के पार्ट पे काम करना होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं ये ऑलमोस्ट रीडिंग में हर डे आ रही है, तो ये एनर्जी आई थिंक हेवी हो रही है। कुछ लोग सिर्फ सोच विचार रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, और जो लोग एक्शन ले रहे हैं उनके सपोर्ट में एंजल्स खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं, और उनको आगे के रास्ते भी मिल रहे हैं, और वो बढ़ भी रहे हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस भी हो रही है उनकी लाइफ में, ओके। आप जिन्होंने भी एक्शन लिया है, मैं उनको बता दूं कि उनके जजमेंट की सिचुएशन आ रही है। जहाँ जहाँ वो फंसे थे और उनको फंसाया गया था, वहाँ जजमेंट हो रही है। किसी किसकी लाइफ में हो रही है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ये हो रही है, दिस इज़ द रियलिटी। मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। और हाँ, इमोशनल फूल बनने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनल बैलेंसिंग जो आपने अपनी लाइफ में की है, उसको स्टेबल करके रखिए।
ये कल भी रीडिंग में आया था और एक दिन पहले भी आया था कि आपकी तरफ, आपके टुवर्ड्स लव्ड वन का जब इंक्लिनेशन हो रहा है तो आप सोच रहे हैं कि अब पीछे हुआ जाए, उनकी तरफ मुड़ जाया जाए, करने की क्या ज़रूरत है, प्लीज़ डोंट डू। हाँ, अपने साथ किया गया वादा सबसे पहले निभाइए, फिर दुनिया देखिएगा। ठीक, क्योंकि ये विक्ट्री आने का टाइम है। अगर इस विक्ट्री के आने के टाइम के आखिरी पैदान पर ही आप रुक गए तो ये लौट कर आपकी लाइफ में नहीं आएगा, वो भी रुक जाएगा। अभी जो आपको इजी दिख रहा है ना कि चीज़ें तो आ ही रही हैं, चीज़ें आ ही रही हैं, अचानक रुक जाएंगी। ठीक है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी स्मूथनेस दे रही है ना, आप नज़रअंदाज कर रहे हैं उस चीज़ को। मैं ये नहीं कह रही कि उसको लेकर के आप बैठ जाइए, उस पर झगड़िए, मगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। 2 मंथ जाने दीजिए, वही चीज़ आपको खटकने लगेगी। ठीक है, तो ये वो खटकने लगे उससे पहले अपने आप पे काम शुरू कर दो। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, प्लीज़ प्लीज़। ओके, देखिए जब आप अपने से किया गया वादा निभाते हैं ना, खुद को जो आपने वादा किया है तब किया है जब इस लाइफ में आप एंटर कर रहे थे, खुद की सोल के साथ जो आपने प्रॉमिस की थी, खुद की सोल के अपलिफ्टिंग के लिए जो आपने प्रॉमिस की थी, उसको जब आप पूरा करने लगते हैं ना, तो यकीन जानिए आपके आसपास के जितने लोग हैं जिनकी शिकायतें आप दूर करना चाहते हैं, वो अपने आप दूर होने लगती है। आपको उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, क्योंकि आप जो पूरा करने आए हैं वो जैसे ही पूरा करेंगे एनर्जी शिफ्ट हो जाती हैं। फैमिली पर्सन्स की एनर्जी है, हैप्पी फैमिली चाहते हैं और हैप्पी फैमिली के लिए सामने वाले को खुश करने में लगे पड़े हैं। ठीक, स्ट्रेंथ है आपके पास, हारमनी है, आपके एंजल्स आपके सपोर्ट पे हैं, आपने अपने आप पे काम किया है, ब्लेसिंग रिसीव्स हो रही है, प्यार देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, मगर खुद के साथ वफादारी नहीं करना चाहते हैं। देखिए, एक बार कॉम्प्रोमाइज़ गए तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ में जाना। जो रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ पे चालू हो वो रिश्ता मिठास नहीं देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ए, जब एक बार बनी हुई चाय ठंडी हो जाए और दोबारा गर्म की जाए तो चाय तो वो रहती है, मगर वो पहले जैसी नहीं रहती। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि फिर उसमें मैनिपुलेशन आ जाएगा। ये एक वार्निंग भी है। तो आप इस मैनिपुलेशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले वो प्रॉमिस निभाइए जो आपने खुद से किया था। और रही बात अबंडेंस की, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप आगे बढ़िए, आपका काम होगा, एकदम होगा। देखिए, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं आज साफ बोल रही हूँ। आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कोई भी शॉर्टकट ले लें, आपका ये काम तब तक नहीं होगा जब आप अपना काम खुद नहीं करेंगे। यू हैव टू, आपको करना ही होगा। राइट, आप अपनी लाइफ में उन ब्लेसिंग्स को हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो आपको अपना काम करना होगा। आपको बैठने से काम नहीं होगा। आप जो चीज़ें हैं उसी में कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने में लगे पड़े हैं, तो ये आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इस एनर्जी से आपको बाहर आना ही होगा। आपने अपने आप को खींच कर यहाँ तक लाए हो, तो अब आप क्या कर रहे हो, कुछ लोग कर रहे हैं, एनालिसिस कीजिएगा। परिवार में जो अभी हारमनी आ रही है ना, उसकी कवरिंग बना रहे हैं अपने आप को, अपना काम करने से बचने के लिए। ये हारमनी अभी जो चल रही है इसको बनाए रखना चाह रहे हैं। ठीक, तो आपको अपना काम करना होगा। आप इतना जान लीजिए, अगर आपने ये नहीं किया तो ये अप्रैल में बहुत भारी जाने वाला है।
आपको फिर पड़ेगी। तो मैं आपको सिंपल सी कह दूँ। और हाँ, अब जो काम आप शुरू करेंगे ना, यकीन जानिए आपके फैमिली से भी आपको सपोर्ट होगा। आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। आपने कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन छोड़ दी है वहाँ पे। आपने जब कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आप छोड़ेंगे और बोलेंगे कि नहीं भैया प्योरिटी से आ जाओ, प्योरिटी से चलो, इक्वली गिव एंड टेक पे चलो, एज मच एज आई एम गिविंग एज मच आई एम रिसीविंग, इस मोड पे जब आप रहोगे तभी चीज़ें फुलफिलमेंट के पार्ट पे जाएंगी। ओके, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है इक्वालिटी का, विच इज़ नो बडी कैन ब्रेक। ओके, ये जो इंटेलेक्ट ट्रैवलिंग है उसमें रिग्रेट पार्ट यू हैव टू रिलीज। ये रिग्रेट वाला पार्ट बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में बना रखा है और उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने कॉन्शियस माइंड में उसको मैनिफेस्ट कर रखा है। तो यू हैव टू रिलीज। किस बात का रिग्रेट? उस चीज़ को आपने अंजाम नहीं दिया था, इस वजह से वो स्टक हो गई थी। राइट, गिविंग 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 खाली हो जाता है बॉक्स। राइट, रिसीविंग में आ जाओ। शॉपकीपर अगर सिर्फ सामान ही बेचे और सामने वाले से कुछ ना ले, दे दे, तो उसका धंधा चलेगा क्या? वो कुछ देता है तो उसके साथ वो कुछ लेता भी है। दिस शुड बी देयर, ये होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक हारमनी, पीस एंड हैप्पी फैमिली की लाइफ को जीना चाहते हैं तो ये चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन ये होती है कि जब आप गिवर की एनर्जी में होते हो तो सामने वाले को बस लेने की आदत हो जाती है, और फिर ऐसी सिचुएशन होती है कि वही सिर्फ वो रिसीविंग के मोड में ही हो। मगर लिमिट्स है, आपकी लिमिट्स हो चुकी है, नाउ लीव। लिमिट के बाद अगर आप छोड़ते हो तो उधर से रिवर्ट आता है, और वो आया है। मगर धीरे 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 जब कोई चीज़ बंद हो जाती है तो फिर सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि नहीं अब हो गया, हमने नहीं दिया था तो अब वो चीज़ नहीं आएगी। राइट, तो इस चीज़ को आपको भी एक्सेप्ट करना है। यू आर ऑन द सैचुरेशन पॉइंट। अपने आप को ऑनर करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ ऑनर योर सेल्फ। प्लीज़ ऑनर योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को ऑनर नहीं करेंगे तो कोई और ऑनर करने आपको नहीं आएगा। आप इतना झुक जाओ कि लोग आप ही की पीठ को पायदान बना दें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनती है कि आपने ही अपनी ऐसी सिचुएशन को बनाया है। हेल्प करो, रास्ता दिखाओ, गर्दन पकड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और ये गलती आप कर चुके हो। हर चीज़ इस वर्ल्ड में कोऑपरेशन से चलता है, तो कोऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर। एवरीवेयर, लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में इसकी ज़रूरत रहती है। राइट, ओवर कोऑपरेशन देने से चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। आदर्श की चादर में लपेट करके ज़िंदगी नहीं जी जाती। वो अगर कोई कहता है ना तो वो सिंपल है कि सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहा होता है। तो आपको ये समझना होगा। अब तो बहुतों को समझ में आती भी है कि वो मैनिपुलेशन के क्या वर्ड्स हैं। कोई भी हो, पेरेंट भी मैनिपुलेट करते हैं बच्चों को। पेरेंट भी बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से चलाने के लिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी तो अपने हिसाब से जी होती है, मगर उनकी ये हैबिट हो जाती है और आप उनकी ही गलत हैबिट को सींच रहे होते हो, तो उनके उस किए गए काम में आप भी भागीदार होते हो अगर आप सहयोग करते हो। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, क्योंकि ये चीज़ एक बार, दो बार, तीन बार आप ही को सेटिस्फाई करने के लिए कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में ये नहीं चलता है। लॉन्ग रन में फिर चीज़ें टूटती हैं और बहुत बुरी तरीके से टूटती हैं। तो जो गलत है गलत को गलत और सही को सही, खुद के लिए भी और औरों की तरफ से आ रही है उसके लिए भी, ये एक्सेप्ट करना और बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप नहीं बोल सकते हैं तो स्टेप बैक हो जाइए। स्टेप बैक हो जाइए। सो जस्ट लाइक अ वार्निंग, जस्ट लाइक अ वार्निंग। आप किसी ऑफिस में ऐसे काम करते रह सकते हैं जहाँ आप सिर्फ काम करें, आपकी इंसेंटिव ना बढ़े? नहीं कर सकते। तो बिल्कुल यहाँ वही है हर चीज़ में, दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, होल्ड ऑन बस।
क्योंकि फिर लेने वाले को सिर्फ लेने की आदत पड़ती है, उसकी आदत भी बिगड़ती है, राइट। अगर फेल ना हो कोई तो बच्चा पढ़ाई ना करे। सिचुएशन बिल्कुल वैसी है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या इकोनॉमिकल लाइफ हो, ये चीज़ आपको समझनी होगी। सिर्फ प्रार्थना से चीज़ें सॉल्व नहीं होती, कर्म करना पड़ता है और हर चीज़ में आउटपुट देना पड़ता है। कोई भी चीज़ एक जैसी कभी नहीं रहती, वो टाइम टू टाइम बदलती है और टाइम टू टाइम अपनी एनर्जी उसमें इनपुट में देनी होती है, तभी वो चीज़ें ग्रो करती हैं। पौधा भी लगाते हो तो उसको टाइम टू टाइम सींचना पड़ता है, तभी वो ग्रो करता है और वक्त पे फल देता है। अदरवाइज वो पौधा मुरझा जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ओके। सो मेंटल स्ट्रेस अगर जिस चीज़ में हो रहा है तो यू कैन लिसन सम म्यूजिक्स, दैट म्यूजिक कैन हेल्प यू। और वो बेसिकली आपको आपके माइंड को एक कंसंट्रेशन पॉइंट पे पहुंचाती है, जहाँ से आप बाकी की जो एनर्जी में बंधे हुए होते हैं उसको रिलीज़ आउट कर पाते हो। और हाँ, आपका जो ये सेल्फ जो आपकी क्वालिटी है, कुछ भी सेल्फ एबिलिटी है, उस पर कुछ लोगों को कंटिन्यूस काम करते रहना है, क्योंकि वहाँ पे 4-4 की एनर्जी आई है। अभी तक शायद फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, बट अब फैमिली सपोर्ट करेगी। ये अलग बात है कि ओपन होकर ना करे, बट इनडायरेक्ट वे में ही, बट द फैमिली विल सपोर्ट यू। देखिए, ये चीज़ हमेशा क्लियर होती है, जो भी आप अपनी सराउंडिंग में देते हो वो रिटर्न, वही चीज़ रिटर्न होकर आपके पास आती है, वही चीज़ रिटर्न होकर आपके पास आती है। तो जो भी चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो, हमेशा कॉन्शियस रहो कि क्या डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि दैट विल रिटर्न बैक। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हमने तो नहीं किया, सामने वाले ने किया, हम इतनी प्रॉब्लम में रहे, ये रहे, वो रहे। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर सामने वाले ने किया है तो उसको आज के वक्त में आप वही रिटर्न भी कर रहे हो, रिटर्न भी वही हो रहा है, आप नहीं तो कोई और कर रहा है। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके बिलीव्स को ब्रेक किया गया है, आपकी ऑनेस्टी को तोड़ा गया है, तो उस पर्सन की भी कहीं ऑनेस्टी जिसके लिए उसने आपका तोड़ा था वहाँ ब्रेक हो रही है। इट्स लॉ ऑफ कर्मा, ये होता ही होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता। वी आर द राइटर ऑफ आवर डेस्टिनी, हम जो देते हैं हम वही लिखते हैं। इसीलिए हर वो चीज़ जो आप दे रहे हैं उसमें कम से कम सोल की प्योरिटी रखें, चाहे वो आपकी फीलिंग हो, आपके एक्सप्रेशन हो, आपके बिहेवियर हो। और एक हो, वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड, गलती एक बार होती है, लेकिन अगर कोई गलती बार बार रिपीटिशन में हो तो वो गलती नहीं होती, उस पर्सन का वो बिहेवियर होता है, चाहे वो आपका हो या सामने वाले का, ओके। अगर वो बार बार बोले कि ये गलती हो गई, गलती हो गई है, तो होल्ड ऑन, इट्स अ रेड फ्लैग, इट्स नॉट अ गलती, ये पर्सन की सेल्फ पर्सनैलिटी है। और इस पर आप, अगर आपकी ये बिहेवियर है तो आप अपने आप पे काम कीजिए, अगर सामने वाले की बिहेवियर है तो पॉइंट आउट कीजिए, लेकिन उसके चलते कि हाय सामने वाला रिग्रेट कर रहा है, ऐसा हो गया, उससे तो बार बार हो जाता है। स्टॉप, ये बार बार होना और आके सॉरी कहना, इट्स अ ट्रैपिंग। ये साइकोलॉजिकल पार्ट में नार्सिसिस्ट बिहेवियर में ही आता है, मैं क्लियर बोल दे रही हूँ, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर इससे गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी और पे ओवर ट्रस्ट करने से पहले खुद पर ट्रस्ट, खुद पर बिलीव और खुद पर काम कीजिए। तो चलिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब